बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि फ़ेसबुक के ऊपर ऐड रन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक फ़ेसबुक प्रोफाइल, जिसको आप फ़ेसबुक अकाउंट बोलें, फ़ेसबुक आईडी बोलें, एक ही बात है। नेक्स्ट पे हमें चाहिए एक फ़ेसबुक पेज जिसके ऊपर हमारा ऐड शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए फ़ेसबुक ऐड अकाउंट, या जिसको आप फ़ेसबुक ऐड मैनेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमें चाहिए एड क्रिएटिव, विच कैन बी एन इमेज और वीडियो। फेसबुक अकाउंट या फेसबुक प्रोफाइल आज के दौर में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास नहीं है। बनाने के लिए कोई ख़ास चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली facebook.com पे जाना है और वहाँ जाके एक अकाउंट साइन अप कर लेना है, एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो फेसबुक प्रोफाइल जो है वो होती है फॉर इंडिविजुअल्स। जो एक पर्सन होता है वो यूज़ करता है फेसबुक प्रोफाइल को टू कनेक्ट विद अदर पीपल, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लोगों की पोस्ट पे लाइक करता है, कमेंट्स करता है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं एक डेली सोशल मीडिया यूज़र की, एक फेसबुक यूज़र की। जो फेसबुक पेज है उसकी क्यों ज़रूरत है और वो किस लिए बनाया जाता है कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सारे फेसबुक पेजेस बनाते हैं और वहीं पे अपना जो है कंटेंट पोस्ट करते हैं और उसी से बाकी सोशल मीडिया पेजेस के साथ या पर्सन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फेसबुक ये फैसिलिटी देता है फॉर कंपनीज, ब्रांड्स एंड बिजनेसेस के वो फेसबुक बिजनेस पेज बना लें और वहीं पे अपने बिजनेस की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो थ्रू अ फेसबुक बिजनेस पेज इस्टेब्लिश करें और उसके ऊपर काम करें, मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें। चूंकि हम इस कोर्स को स्पेशली फॉर बिगिनर्स स्क्रैच से लेके चल रहे हैं तो हम लोग देखेंगे भी कि एक फेसबुक पेज किस तरह से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो दूसरे नंबर पे बात आ जाती है फेसबुक पे एड अकाउंट क्या चीज़ होती है या एड मैनेजर अकाउंट क्या चीज़ होती है। इसको भी हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ आप लोग ये चीज़ समझें, जब हम फेसबुक के ऊपर एक प्रोफाइल सेटअप कर लेते हैं, अपना एक आईडी बना लेते हैं, तो हमें हमारी आईडी के साथ ही एक पर्सनल ऐड अकाउंट मिल जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर ऐड अकाउंट बनाने के लिए हमें कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम फेसबुक आईडी अपनी बनाते हैं तो उसके अंदर ही समझ लें हमारे लिए एक पर्सनल ऐड अकाउंट बन जाता है। अच्छा, ये ऐड अकाउंट ज़रूरी क्या है, इसका काम क्या है? जैसे हम फेसबुक पे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, लोगों की पोस्ट के ऊपर लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी फेसबुक आईडी को, ऐसे ही हमें एक आईडी चाहिए, एक अकाउंट चाहिए फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन्स चलाने के लिए। तो उस अकाउंट या आईडी का नाम है सिंपली एड अकाउंट या एड्स मैनेजर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि जैसे ही हम फेसबुक आईडी बनाते हैं उसके साथ ही उसके अंदर ही हमारे लिए एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू ऐड आवर पेमेंट डिटेल्स इन दैट ऐड अकाउंट, वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो उस ऐड अकाउंट के अंदर हमने अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करनी है, अपने बैंक कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है। तो फेसबुक क्या करेगा कि उस ऐड अकाउंट के अंदर जो पेमेंट डिटेल्स हमने दी हुई हैं, जो अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर, अपना सीवीसी या सीवीवी, वो डिटेल्स देखेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा ऐड रन होगा तो जो भी पेमेंट है, जो भी कॉस्ट है, वो फेसबुक डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से वो कट कर लेगा, ठीक है। तो ऐड अकाउंट बेसिकली एक आईडी है, एक अकाउंट है फॉर रनिंग फेसबुक ऐड कैंपेन्स। और उस ऐड अकाउंट के अंदर सिंपली हमने फेसबुक को अपने पेमेंट डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बतानी है, ठीक है, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें या डेबिट कार्ड का, दोनों ही चल सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है ऐड क्रिएटिव, उसके अंदर वो जो एक एक्चुअल ऐड हमें ऑडियंस को शो करवाना होता है वो हम बनाते हैं और सेटअप करते हैं, उसको ऐड क्रिएटिव बोला जाता है। वो जो एक इमेज सी आप फेसबुक के ऊपर आपको नज़र आती है ऐड, वो वीडियो भी हो सकती है, वो इमेज भी हो सकती है। अच्छा, कुछ और फॉर्मेट्स के अंदर भी ऐड बन सकता है, जैसे कि कैरोसेल है, कलेक्शन ऐड है। प्राइमरीली वीडियो और इमेज ही ऐड क्रिएटिव की टाइप्स हैं। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हाउ वी कैन सेट अप अ फेसबुक बिजनेस पेज। तो चलें जी, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया है।
हमने सिंपली यहाँ से पेजेस वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, एक इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे हम लोग आसानी से डिटेल्स अपनी बता के एक फेसबुक पेज सेटअप कर सकते हैं। पहले हमने फेसबुक पेज का नाम बताना है, जो भी आपके बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है या आपके क्लाइंट का बिजनेस है, ठीक है, तो उसका जो भी नेम है, जो भी एक ब्रांड नेम है, वो हमने यहाँ पे रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए कोई नाम सोच लेता हूँ, जैसे कि ABC शूज, ठीक है। ABC शूज कोई ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है, कोई फिजिकल स्टोर हो सकता है, तो उसका हमने नाम रख लिया। नेक्स्ट पे हमें कैटेगरी बतानी है कि हमारा जो ये पेज हम बनाने जा रहे हैं ये किस कैटेगरी में, किस नीश के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पे बता देंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी कि ये शूज़ मैंने लिखा, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप बताएं जी ये किस बारे में है। मेंस क्लॉथिंग स्टोर है, फुटवेयर स्टोर है, स्पोर्ट्स वेयर स्टोर है। तो जो भी रेलेवेंट आपको कैटेगरी यहाँ से लगेगी आपने वो चूज़ कर लेनी है। यहाँ से आप 3 कैटेगरीज अपने बिजनेस पेज के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह लेता हूँ कि ये है जी फुटवेयर स्टोर है, और दोबारा से मैं शूज़ लिखता हूँ और देखता हूँ कि कोई रेलेवेंट कैटेगरी मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ से स्पोर्ट्स वेयर स्टोर, चले हमारा बिजनेस जो है वो स्पोर्ट्स वेयर भी ऑफर करता है, तो वो भी चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, शॉपिंग एंड रिटेल में कहता हूँ कि हमारे बिजनेस की ये कैटेगरी बनती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो है ई कॉमर्स स्टोर है जो B2C में ऑपरेट कर रहा है, रिटेल की प्रोडक्ट्स भी देता है, तो ये वाली कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमने एक अच्छी सी बायो अपने फेसबुक बिजनेस पेज की रखनी है। यहाँ पे बायो के ज़रिए से हम लोग फेसबुक के एल्गोरिदम को या फेसबुक के प्लेटफॉर्म को बताएंगे कि हमारा पेज किस बारे में है, और साथ में ऑडियंस को बताएंगे कि हमारा फेसबुक पेज किस बारे में। तो यहाँ पे मैं कोई ग्लैमरस टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपने बिजनेस के बारे में कि ABC शूज ऑफर्स प्रीमियम शूज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऐड कर लेते हैं कि ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रीमियम क्वालिटी शूज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो पढ़ने में ये अच्छा साउंड करना चाहिए कि ABC शूज ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रीमियम क्वालिटी शूज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अच्छा, ये बायो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और यू कैन इवन यूज सम चैट बॉट लाइक ChatGPT और गूगल बार्ड, जो आपकी हेल्प कर सकता है इन क्राफ्टिंग सम क्रिएटिव बायो सेक्शन फॉर योर फेसबुक पेज। तो इसके ऊपर फिर आपने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। फिर फर्दर आपने अपने पेज की थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। उसका जो अबाउट सेक्शन है उसमें दोबारा जाना है, और वहाँ पे जो मज़ीद इंफॉर्मेशन फेसबुक आपसे पूछ रहा है, वहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं आपने कोशिश ये करनी है कि हर ऑप्शन को आपने फिल करना है। हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, लाइक आपका जो ओपनिंग आवर्स हैं या जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो बताने हैं। उसके बाद आपने अपनी लोकेशन बतानी है, अगर फिजिकल स्टोर है तो उसके जो भी लोकेशन है वो बतानी है, एड्रेस बताना है। जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स आप दे सकते हैं अपने फेसबुक पेज के बारे में आपने वो सारी फिल करके देनी है। ये आपके फेसबुक पेज का समझ लें मेटा डेटा है, ठीक है। इससे होगा ये कि आप जितनी मैक्सिमम डिटेल्स फेसबुक को बताएंगे अपने बिजनेस पेज के बारे में, अपने बिजनेस पेज में ऐड करेंगे, फेसबुक का एल्गोरिदम उतना ही क्रेडिबल आपके फेसबुक पेज को समझेगा, और विजिबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने फेसबुक पेज सेटअप कर लेना है। उसकी आगे जो डिटेल्स हैं वो भी आपने फिल कर लेनी है, और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि ऐड अकाउंट या एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग ऐड अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कैसे ग्रेजुअली फेसबुक ऐड कैंपेन रन करना या सेटअप करना सीखेंगे। अच्छा जी, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, एक डमी पेज। तो यहाँ पे जब आप लोग अपना फेसबुक पेज बना लें तो यहाँ पे ये जैसे ही आप अपने पेज को स्विच करेंगे, मतलब स्विच करेंगे फ्रॉम योर पर्सनल ID टू योर फेसबुक बिजनेस पेज, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये आपको कुछ सजेशंस दे रहा होगा फेसबुक, और आपने इनके ऊपर लाजमी नज़रसानी करनी है, और ये जो भी रिकमेंडेशंस दे रहा है आपको, आपने उनके ऊपर एक्शन लेना है। जैसे मुझे ये कह रहा है कि आप व्हाट्सएप अकाउंट जो है अपने फेसबुक बिजनेस पेज के साथ लिंक कर लें, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे रिकमेंडेशंस होंगी पहले आपने वो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे एडिट डिटेल्स के ऊपर
यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो भी रेलेवेंट डिटेल्स आप दे सकते हैं वो आपने देनी है, ठीक है। जैसे कि आवर्स बताने हैं अपने बिजनेस के, प्राइस रेंज, सर्विसेज। उसके बाद यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर आपने चले जाना है और जो भी रेलेवेंट सेटिंग्स, जैसे सबसे पहले आपने यूज़र नेम अपना सेटअप करना है जो कि रेलेवेंट हो, ठीक है। और ब्रांडिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि जो आप यूज़र नेम चूज़ कर रहे हैं वो आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर सेम ही यूज़र नेम है, जैसे फेसबुक पेज का आपका यूज़र नेम आपने रखा है फॉर एग्जांपल abc.shoes, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी अगर वही हो, ट्विटर पे भी वही हो, ठीक है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन और एक अच्छा क्रेडिबल ब्रांड होने का एक समझ लें कि एक इम्प्रेशन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने फेसबुक बिजनेस पेज का एक यूज़र नेम सेटअप कर लेना है। उसके बाद जैसे अगर मैं अपने फेसबुक बिजनेस पेज का यूज़र नेम रखूँ ABC शूज़, ठीक है, तो ऐसे करके एक यूनिक यूज़र नेम आपने रखना है। जैसे मैंने ABC शूज़ रखा है तो ये कह रहा है कि यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, समवन माइट हैज़ ऑलरेडी टेकन इट। तो इसको डैश डाल के या इसके आगे 1 डाल के इसको मैं यूनिक करने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप लोगों ने अपना एक यूनिक यूज़र नेम पेज का रख लेना है। नेक्स्ट पे आपने न्यू पेजेस एक्सपीरियंस के ऊपर जाना है और यहाँ पे अगर किसी बंदे को आपने ऐड करना है एज ए यूज़र, एज ए फेसबुक पेज यूज़र, तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से जो फर्दर पेज की मैनेजमेंट है, कुछ अकाउंट लिंकिंग करनी है, जैसे पेज के साथ आपने व्हाट्सएप का अकाउंट लिंक करना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करना है, अपने पेज की एक्सेस किसी को देनी है, तो वो सारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड की जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और सारी सेटिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी।